जय श्री कृष्णा। आज है भगवत गीता के अध्याय 12 का 8वां श्लोक। सुनिए, कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, मुझ में मन को लगा और मुझ में ही बुद्धि को लगा अर्जुन। इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। पूरा सुनिएगा। जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे, बहुत सारी छोटी छोटी स्टोरियां हैं इसमें, आप ही को समझाने के लिए है, ताकि ज्ञान सरलता से समझ आ जाए। इसलिए गुरुजी छोटी छोटी सी स्टोरियों के द्वारा समझाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। कल बोला था, हे अर्जुन, मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी को मैं शीघ्र, अति शीघ्र मिलता हूँ। अब बोल रहे हैं मन और बुद्धि मुझ में लगा, क्योंकि मन चंचल है। ये सारा समय जगत के आकर्षणों में भागता रहता है। ये है मन। और जब ये भीतर रहता है तब भी ये शांति से नहीं बैठता, वहाँ भी उथल पुथल करता रहता है, खिचड़ी पकाता रहता है। कैसे पकाता रहता है, सुनिए। इसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी है। बचपन में हमने सुनी थी एक स्टोरी, तो बहुत अच्छी लगती है। एक गीदड़ और गिदड़ी थे, पति पत्नी थे। गिदड़ी प्रेग्नेंट थी, उसके बालक होने वाला था, बच्चा होने वाला था। वो गीदड़ से बोलती, कोई ऐसी जगह ढूंढो जहाँ पर बच्चे अच्छी तरीके से रह सके। अब गीदड़ बेचारा ढूंढे, निकल गया ढूंढने के लिए। उसे कोई अच्छी जगह मिले ही नहीं, कोई जगह नहीं मिली, क्योंकि सब जगह दूसरे जानवर आ जाते थे, नुकसान करते थे। बच्चे को उठाकर ले जाने का खतरा ही रहता था, भाई बच्चे को भी उठाकर ले जाते थे। आखिर उसने एक ढूंढा, तो वो गुफा थी शेर की। गुफा ढूंढी थी, शेर की गुफा थी। झांका, देखा अंदर शेर नहीं था, भाई झांक कर भी देखा। आया, गिदड़ी से बोलता है, चलो चलो यहाँ से चलो, वहाँ पर रहेंगे, शेर की गुफा के अंदर रहेंगे, वहाँ और कोई नहीं आएगा, कोई और आएगा नहीं। तो गिदड़ी बोली, शेर तो आएगा, उसकी गुफा है। बोला, अभी तो चलो, अब शेर, जब शेर आएगा तब का तब देखा जाएगा। ऐसे कह देते हैं ना जेंट्स लोग भी, अरे तब देखा जाएगा, अभी चलो। ऐसे ही गीदड़ था, गीदड़ ने भी कह दिया, अभी चलो। अब वहाँ पे चले गए दोनों, बच्चे भी हो गए, रहने लगे। रहते रहते कुछ दिन आराम से उनके ऐसे ही निकल गए। अचानक ही एक दिन गिदड़ी ने शेर की आवाज़ सुनी। गीदड़ से बोली, देखो देखो, शेर आ गया है, शेर आ रहा है। और बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे अब हम बच्चों को लेकर कहाँ जाएंगे? सामने तो शेर, गुफा के सामने तो शेर दिख रहा है। बोला, रुको तो, चुपचाप बैठ, अभी मैं देखता हूँ इसको। और जोर जोर से चिल्लाकर बोलता है, अरे सुनो जंगल वासियों, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं केवल शेर का ही मांस खाता हूँ, मुझे शेर ला कर दो, शेर ला कर दो मुझे। बार बार चिल्ला रहा है, बोल रहा है। अब शेर के कानों में भी सुनाई दिया, पता नहीं भाई अंदर कौन आ गया मेरी गुफा के अंदर, जो शेर को ही खाता है, मेरा ही मांस खाना चाहता है। अब फिर से बोला, सुनते नहीं हो, देखो शेर आ रहा है, उसको जल्दी जाओ पकड़ कर लाओ, मेरे पास लेकर आओ, मुझे उसका मांस खाना है। अब शेर ने तो सुना, डर गया, दुम दबाकर वहां से भागा। भैया मुझे मार कर खा जाएगा, मुझसे भी बड़ा कोई आ गया है आज मेरी गुफा के अंदर। कहता है, भागो भागो, जल्दी से भागो यहाँ से। अब शेर तो भागा जा रहा है, भागा जा रहा है, भागा जा रहा है। शेर जंगल में इधर उधर घबराया हुआ भागता जा रहा है, दौड़ रहा है। सारे जानवर देख रहे हैं, बोल रहे हैं, भाई शेर जी, आज जंगल का राजा शेर भागे चला जा रहा है। क्यों भागे जा रहे हो भाई? किसी ने पूछा ऊपर से। भाई मेरी गुफा में कोई और आकर बैठ गया है, जो मुझे खाने को तैयार है। बोल रहा है मैं शेर को खाऊंगा। सब बोले, पता नहीं कौन है, आपसे बड़ा भी कौन है। सब तो सीधे साधे जानवर थे, बेचारे चुप रहे। पर बंदर बहुत चतुर होता है। बंदर बोला, वहां आपसे बड़ा कौन हो सकता है? शेर से बोला, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? आपको कौन खा सकता है? आप तो दूसरों को खा जाते हो, इतने बहादुर हो, आपको कौन खाएगा? चलिए मेरे साथ चलिए, मैं लेकर चलता हूँ आपको। आप मेरी पूंछ पकड़ लीजिए, देखिए मैं उसको भगा दूंगा।
जब वो लेकर जा रहा था शेर भी उसकी बातों में आ गया, पूंछ पकड़कर पीछे पीछे चुपचाप चले जा रहा है। फिर गिदड़ी ने देखा, चिल्लाई, देखो देखो शेर आ रहा है, शेर आ रहा है, साथ में बंदर भी आ रहा है। अब गिदड़ भी देख रहा था। गिदड़ी बोल रही है, अब नहीं बचेंगे हम, अब हम बच्चे भी नहीं बचेंगे हमारे, अब तो हम मुश्किल में पड़ गए, अब तो हमारा बचना मुश्किल है। गिदड़ तो चतुर था, चालाक था, बोला तू शांत कर, चुपचाप बैठ, तू देखती जा अभी। बोली अब क्या करोगे, शेर तो चला आ रहा है हमारे सामने और घबरा रही है वो तो गीदड़ बोला, देख बंदर की पूंछ पकड़ कर आ रहा है, इसका मतलब बंदर लेकर आ रहा है, शेर नहीं आ रहा है। फिर क्या करें। एकदम से जोर से चिल्ला करके फिर से बोला, देख देख हम बोल रहे थे ना, भाग गया शेर, भाग गया शेर, देखो हमने वजीर को भेजा था, उसकी पूंछ पकड़ कर आ रहा है। बंदर वजीर है हमारा, मैंने भेजा था, वो पकड़कर शेर को लेकर आ रहा है। बंदर वजीर था, वो शेर को पकड़ कर लेकर आ रहा है। अब शेर ने तो सुना, बोला, सोचा बंदर तो बड़ा बदमाश है भैया, ये तो मुझे फुसलू के लेके जा रहा है मारने, मुझे तो वो खा जाएगा जानवर अंदर जो बैठा है। उसने पंजा उठाया और उसके मुंह पे मारा एकदम बंदर के, और जल्दी से दुम दबाकर वहां से अपना पूंछ छोड़कर उसकी भाग गया। अब बंदर क्या, गीदड़ तो खाएगा नहीं, बंदर से भी कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बुद्धि देखिए, बुद्धि, गीदड़ की बुद्धि एकाग्र थी, शांत थी। तो क्या हुआ, बच गए, शेर जैसी मुसीबत से, परिस्थिति से बच गए, शेर को भी भगा दिया। सही बुद्धि, स्थिर बुद्धि, जो परमात्मा में लगी हुई बुद्धि है, वो गलत दिशा जाएगी नहीं, वो डरेंगे ही नहीं। वो लोग वो डरते नहीं हैं। भगवान हमको सही दिशा देने के लिए, भगवान तो हमें सही दिशा देने के लिए कह रहे हैं, मुझ में मन को लगा, बुद्धि को लगा, केवल परमात्मा, केवल ईश्वर, इसके अलावा कुछ नहीं हो, तब आपके सारे आकर्षण संसार के खत्म हो जाएंगे। मन का स्वभाव तो भागने का है, परमात्मा के नाम का झुनझुना उसको पकड़ा दीजिए, भगवान का नाम ही लेते रहो। नाम लेना भी बुरा नहीं है, राम 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 भी करते रहोगे, मन वहीं लगा तो रहेगा, कृष्ण कृष्ण करते रहोगे, मन लगा रहेगा, परेशान नहीं होगा। संसार में भले ही कुछ भी हो रहा हो, संसार में कोई भी कार्य आपसे गलत नहीं होगा, क्योंकि मन गलत करवाता है। स्थिर चित्त से कार्य होना चाहिए। बुद्धि अगर भगवान में लगी है तो गलत हो नहीं सकती। विवेकानंद टॉप करते थे, उनका चित्त भगवान में लगा था। गुरुजी कहते हैं, यदि कोई आपसे नाराज है, गुस्सा है, खाली उसको दोष मत दीजिए कि वो नाराज हो रहा है, वो गुस्सा कर रहा है। ये देखिए, अपने अंदर झांक कर कहीं हमारी मिस्टेक तो नहीं है, ये भी देखिए। भले वो नाराज हो रहा है, अपनी मिस्टेक भी देखिए। बोल रहे हैं हमने क्रोध कर दिया, हम तो अच्छे हैं, हम पर वो क्रोध कर रहा है, हम तो अच्छे हैं, पता नहीं क्यों क्रोध कर रहा है, क्यों नाराज है, हम तो सही चल रहे हैं। अपने अंदर भी झांके, कहीं आपकी मिस्टेक तो नहीं है। आत्म सुधार बहुत जरूरी है। आई एम राइट तो बुद्धि अहंकार है, ये आई एम राइट कहते रहते, मैं तो राइट हूँ, आई एम राइट, मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल सही हूँ, गुस्सा होए तो होए। ये अहंकार की भावना अंदर से निकाल दीजिए। अपने अहंकार को भगवान को अर्पण करो। मैं कुछ नहीं। नम्र व्यक्ति हर तरफ जीतता है, और नम्र व्यक्ति टूटता नहीं है, क्योंकि नम्र है, मुलायम है, तो वो टूटेगा भी नहीं। नम्र चीज मुलायम होती है, मोड़ो वो फिर अपनी जगह पर आ जाती है। प्लास्टिक की डंडी को मोड़ते हैं, वो फिर खड़ी हो जाती है। जो कैड़ी होती है वो टूट जाती है। बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया तो आप नम्र हो जाओगे। अहंकार हटा तभी बुद्धि लगेगी। आपने जब बुद्धि भगवान को अर्पण कर दी
तो समझ लीजिए आपने सारा बोझ भगवान पर डाल दिया, भगवान पर छोड़ दिया। तू जाने तेरा काम जाने, आप विश्राम में आ गए। परेड कराते हैं लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, एक बार बीच में भी ये बोलते हैं विश्राम, यानी विश्राम मतलब जब राम में आए, विश्राम। दुनिया में तो विश ही विश है, और जब राम में आए तो आनंद ही आनंद है, आराम ही आराम है। जब राम में आए तो विश्राम हो जाता है, विष भी आनंद स्वरूप हो जाता है। विष क्या है? संसार की बातें, परिस्थितियां, निंदा, ईर्ष्या, यही सब है विष। लेकिन जब राम में आए तो आराम आ जाता है, भगवान के ऊपर छोड़ दिया, आप निश्चिंत हो गए, आनंद में आ गए। आनंद का ना आनंद नहीं होता। सुख के भी कई रूप हैं और दुख के भी कई रूप हैं, पर जब आनंद में हैं तो एक अवस्था में हैं, तो आप आनंद में रहिए ना। आनंद में कोई हलचल नहीं होती। भक्त हर परिस्थिति में राजी रहता है, सुख में, परिस्थितियों में, हालतों में, सब में रहता है। अब मेरी मर्जी नहीं भगवान, तेरी मर्जी, जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी है, और हम इस तरीके से आनंद में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मुझ में मन को और बुद्धि को लगा। भगवान में करुणा है। ये मन संसार में दौड़ता रहता है, जगत मिथ्या है, पता है, चल भी गया, गुरु ने समझा दिया, फिर भी मन दौड़ता रहता है। आपका मन कहीं आकर्षित हुआ, आपको अच्छा लग रहा है, चाहे वस्तु हो, पदार्थ हो, स्थिति हो, थोड़ी देर बाद क्या होता है? मन हट जाता है। भाई कोई चीज़ अच्छी लग रही है, खाना बहुत अच्छा है, अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर बाद मन हट जाता है। आपने कोई कपड़ा पहना, एक बार पहना, 4 बार पहना, कुछ दिनों बाद मन हट जाता है। मन क्योंकि स्थिर नहीं होता है, या फिर पुरानी हो गई कोई वस्तु, व्यक्ति के साथ रहते रहते, अरे बहुत दिन हो गए रहते रहते, अब चलो कहीं और घूम कर आते हैं, बहुत दिनों से साथ रह रहे हैं। संसार में सब क्षय होने वाला है, और जो क्षय होने वाला है वो हमको कब तक अपने में स्थिर रख पाएगा? जब खत्म होने वाला है सब, तो हमको कब तक स्थिर रख पाएगा? रोज कपड़े पहनते हैं, रिपीट नहीं करोगे तो मन भर जाता है ना, कह रही अब नहीं पहनना, बस एक बार पहनती हूँ मैं, ऐसी करते हैं ना सब। आजकल यंगस्टर गाड़ियां बदलते रहते हैं, खाने में आज ये नहीं खाना, दूसरा खाना है, रोज यही खाते रहे, तो क्या करते? पहले गोलगप्पे, टिक्की खाते थे, और अब क्या हो गया खाने में? पिज्ज़ा, बर्गर। वो अच्छा लगता है, चेंज अच्छा लगता है। मन का भागने का स्वभाव है। कपड़े वाले जानते हैं मन की स्थिति को, बिजनेसमैन जानते हैं मन की स्थिति को, इसलिए क्या करते हैं? रोज नया डिजाइन, नया कपड़ा लाते हैं, विविधता डाल डाल के लाते हैं। इसीलिए विविधता लानी पड़ती है मन के कारण। कपड़ों में, चीज़ों में, वस्तुओं में वही चीज़ को घुमा फिरा कर लाते रहते हैं बार बार। ये मन बाहर दौड़ रहा है, पता है कृष्ण भगवान को, ये हलचल में रहता है, ये रुकता नहीं है, पकड़ने में जल्दी नहीं आता। इसलिए तो मुझ में लगा, क्योंकि परमात्मा स्थिर है, परिवर्तन नहीं हो रहा है। प्रीतम मेरा नित नया, भगवान नित नया। भगवान पुराना नहीं लगता, भगवान तो नित नया। आज देखो भगवान कितने अच्छे लग रहे हैं। आप कभी उससे उबेंगे नहीं। कोई भी भक्त आज तक उबा नहीं भगवान से, चाहे मीरा थी, चाहे चैतन्य महाप्रभु थे, उबे नहीं, नित नया नित नया। कल्पना में भी भगवान को सुंदर बनाते रहते हैं, सुंदर सुंदर ड्रेस बनाते रहते हैं। ये बुद्धि तो तार्किक होती है, भगवान है या नहीं है, फिर कब मिलेगा? बुद्धि तो अहंकार लेकर चलती रहती है, कब, क्यों, कहाँ। बुद्धि वाले तो पूछते हैं भगवान है कहाँ? है फिर भगवान है कहाँ? भगवान कैसे हैं? भगवान बताइए, हमें तो दिखते नहीं, आप दिखाइए। संतों से भी यही प्रश्न करते रहते, भगवान को आप दिखाइए, आपने देखा है भगवान को? तो एक संत थे, किसी ने पूछा उनसे,
भगवान को दिखाइए, कहाँ है भगवान। संत बोले, संत होशियार होते हैं, ज्ञानी होते हैं। उसने बोल दिया, संत ने बोला, तुमने जहर देखा है? जहर पता है? बोला, हाँ पता है। जहर क्या करता है भाई? मार देता है जहर। कैसे पता तुमको मार देता है? कैसे पता? भाई यदि तुम कोई खाएगा तो बचेगा नहीं, प्रैक्टिकल हो नहीं सकता उसका, किसी और के ऊपर ही करके देखते हैं। तो पता ही नहीं, तुमने कभी खाकर देखा है जहर? बोला नहीं। भगवान है, भगवान नहीं है, कैसे हैं, दिखाइए, सब यही कहते रहते हैं। तुमने शास्त्रों में पढ़ा है तो पढ़कर पता चल गया कि भगवान है। ऐसे ही जहर का भी पता है, पढ़ा है, सुना है कि जहर से मरते हैं, किसी ने खाया वो मर गया, उसका पता है। ऐसे ही पता है ना, जिन्होंने भगवान को देखा वो बताते हैं ना। ऐसे ही भगवान का पता चलता है। उसको खा लो तो मर जाएगा, जहर को खा लो तो मर जाएगा, पर बुद्धि तो तर्क देखती रहती है, तर्क करती रहती है, कौन, कहाँ, कैसे। इसलिए भगवान कह रहे हैं, बुद्धि को मुझ में लगा। और बुद्धि तब लगेगी जब आपका अहंकार गलित होगा, हटेगा। मन बुद्धि मुझ में लगा, फिर कहीं और नहीं जाएगा मन तेरा। जैसे नदी का प्रवाह सारा समय समुद्र की तरफ होता है, कितने आकर्षण मिलते हैं। सुंदर सुंदर जब नदी चलती है समुद्र की तरफ, कितने सुंदर आकर्षण मिलते हैं, कितना अच्छा दृश्य होता है। सुंदर सुंदर दृश्य होते हैं, सुंदर फल दिखते हैं, पेड़ों पर फल लगे दिखते हैं, नदी को सब दिख रहे हैं। जानवर भी भागते, हिरन भी भागते दौड़ते दिख रहे हैं। दिखते ही नहीं, दिखते हैं, आकर्षित करते हैं नदी को भी। अब बनारस में गई, लोग क्या करते हैं? फूल चढ़ा रहे हैं, दूध चढ़ा रहे हैं, मालाएं चढ़ा रहे हैं, धूप बत्ती चढ़ा रहे हैं, दिया बनाकर चढ़ाते हैं, भोग भी लगा रहे हैं। रुक जाती, आकर्षण लग रहा है, आकर्षित हो सकती थी, रुक जाए, पर नहीं रुकती। बड़ा सम्मान दे रहे हैं नदी को, न मान सम्मान में रुकती है, चलती रहती है, चलती रहती है। संसार में आकर्षण नदी को आकर्षित नहीं करते, उसका लक्ष्य केवल सागर है। नदी का लक्ष्य केवल सागर है, तो हमारा लक्ष्य क्या है? परमात्मा है। ये तो संसार के आकर्षण हमको आकर्षित करेंगे, रोकना चाहेंगे, पर हमारा लक्ष्य होना चाहिए सिर्फ परमात्मा का। संसार में दौड़ने का नहीं होना चाहिए। इस मार्ग में आप चल रहे हैं, संसार में चाहे ना मिले, पर इस मार्ग में चलते चलते ये सामान सब मिलेगा। सारे आकर्षण जो कर रहे हैं, हम यदि भगवान के मार्ग में चलेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा। कैसे मिलेगा? साधु महात्माओं के पास धन भी बहुत आ जाता है, देखा होगा आपने, करोड़ों रुपया, फिर कितने शिष्य हो जाते हैं, पर पहले लगना तो पड़ेगा। धन लक्ष्मी तो संतों के पैर की धूल है, दासी है, उनके पैरों में लोटी रहती है, गिरी रहती है, बिछी रहती है। संत महात्माओं के पास धन भी बहुत आ जाएगा, मान भी बहुत आ जाएगा, यश भी बहुत आ जाएगा, कीर्ति भी बहुत आ जाएगी। आकर्षण बहुत हैं, पकड़कर खींचते हैं अपनी तरफ, भगवान की तरफ जाने नहीं देते। ये आकर्षण हमें, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आकर्षित करेंगे, पर मन परमात्मा में लगा रहे। जैसे सागर में नदी गिरती है, नदी का उद्देश्य बस सागर तक पहुंचना है, और हमारा उद्देश्य, लक्ष्य सिर्फ परमात्मा का होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं, मुझ में मन को लगा। दिन प्रतिदिन आपका जो परमात्मा की तरफ लगाव है, प्रेम है, नित प्रतिदिन प्रेम बढ़ता जाना चाहिए। गुरुजी कहते हैं, दूज का चंद्रमा बनोगे या पूर्णिमा का चंद्रमा बनोगे? भाई सब तो यही कहते हैं, नहीं गुरुजी पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह बनेंगे। आप सबका भी यही विचार होगा, क्योंकि पूरा है, सुंदर है, आकर्षित करता है। लेकिन उसके बाद क्या होता है उसका परिणाम? पूर्णिमा के चंद्रमा का दिन दिन घटता चला जाता है। कहाँ तो वो पूरा था, फिर धीरे 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 कम होता चला जाता है, घटता चला जाता है। तो गुरुजी ने कहा, नहीं, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह भगवान से प्रेम नहीं करो, दूज की चंद्रमा की तरह
प्रेम करो। दूज का चंद्रमा कैसा होता है? छोटी सी लकीर। अब दिन 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 वो बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, बड़ा होता चला जाता है, फिर गोल हो जाता है पूरा। तो दिन प्रतिदिन हमारा प्रेम परमात्मा से दूज के चंद्रमा की तरह होना चाहिए, प्रतिदिन बढ़ता जाना चाहिए, घूम फिरकर परमात्मा में आना चाहिए। जैसे बच्चा घूम फिरकर माँ की गोद में आकर बैठ जाता है, चाहे कितने भी खिलौने दे दे माँ, थोड़ी देर बाद आकर फिर माँ के पास माँ की गोद में आ जाता है। ऐसे ही आपके मन का आकर्षण सिर्फ परमात्मा होना चाहिए, गुरु होना चाहिए। संसार के आकर्षणों में आप रुक नहीं पाएंगे। फिर आप जब मन लग जाएगा। एक सूफी फकीर था, संत था, उसके बहुत सारे शिष्य थे। वो आश्रम में रहते थे। शिष्य भी कम नहीं होते, ऊंचाइयों पे पहुंच जाते हैं। प्रार्थना करते करते, पूजा करते करते आश्रम में ही रहते थे। बहुत ऊंचाइयों पर आ भी गए, क्योंकि काफी समय से गुरु के संग थे। एक दिन सारे शिष्यों ने आकर के गुरु से बोले, हमें बात करनी है। गुरु ने कहा, क्या बात करनी है? बोलते हैं, आपके जो शिष्य हैं, बहुत पहुंचा हुआ शिष्य जो है, वो शराब पीकर प्रार्थना कर रहा है। हम लोगों ने उसको डांट कर यहाँ से आश्रम से बाहर निकाल दिया। हमारे आश्रम की बदनामी हो जाएगी। हमने निकाल तो दिया है, हम आपको बताने के लिए आए हैं। गुरु ने बोला, शराब पीकर प्रार्थना कर रहा था? शराब पीकर? बोले, हाँ, वो शराब पीकर प्रार्थना कर रहा था। तो गुरुजी पहले 1 मिनट रुके। बोला, अच्छा, जाओ उसको बुला कर लाओ, जाओ उसको बुला कर लाओ। बोले, हूँ? हम बुला कर लाए? हम क्यों बुला कर लाए? शराब पीकर प्रार्थना कर रहा था, हमने तो निकाल दिया। गुरु ने बोला, मैं कह रहा हूं ना, जाओ उसको बुला कर लाओ। सब गए। गुरु की बात भी माननी होती है। बोला, सोचा डांटेंगे अब तो ये अच्छी तरह। उसे जो है गुरु खुद बुला कर ले आए। गुरु खुद उठ करके उसके स्वागत के लिए खड़े हो गए। बोले, आओ आओ। अब सारे शीशे देख रहे हैं, अरे ये तो कमाल हो गया। गुरुजी कह रहे हैं, आओ आओ। और लेकर जो माला थी उनके पास, फूलों की माला थी, उसके गले में पहनाई। बुलाकर सोच रहे थे सारे ये तो कुछ कहेंगे, पर उन्होंने तो उल्टा और स्वागत किया है। फूल मालाएं पड़ी थी, फूल मालाएं पहना दी। शराब पीने वाले को तो इतना बड़ा मान कर रहे हैं गुरुजी। स्वागत हो रहा है इसका, शराब पीने वाले का। सबने बोला, गुरुजी ये आप क्या कर रहे हो? भाई, जो शराब पीता आप उसका इतना मान सम्मान कर रहे हो, इसको आप इतनी इज्जत दे रहे हो। कहते हैं अब ये हिस्ट्री में कायम हो जाएगा। गुरुजी ने कहा, लोग होश में भी भगवान का नाम नहीं लेते, और ये शराब पीकर भी भगवान का बेहोशी में भी भगवान का नाम भूला नहीं है, प्रार्थना कर रहा है। ये तो बहुत बड़ा भक्त है। इसके जैसा तो कोई भक्त आज तक हुआ ही नहीं, जो शराब पीकर भगवान की भक्ति कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तो कितनी बड़ी बात है। शराब पीकर होश नहीं रहता है, शराब पीकर दूसरे आकर्षणों में चला जाता है व्यक्ति, प्रार्थना में नहीं डूबता है। और ये तो प्रार्थना में डूबा हुआ है। मैं इसका स्वागत नहीं करूंगा तो फिर किसका स्वागत करूंगा? माना इसका मन भगवान में ही लगा हुआ है। संसार में आप क्या कर रहे हो, स्वयं को देखिए। पर आपके भीतर से आपके सब काम परमात्मा के लिए हो। क्या कर रहे हो? कुछ भी काम कर रहे हो, पर मन परमात्मा में लगा हुआ होना चाहिए। शराब पीकर प्रार्थना नहीं हो सकती। बुद्धि कट सकती है, कट जाती है और व्यसनों में चली जाती है। संसार में जाएंगे या माया में जाएंगे, सारा समय बुद्धि परमात्मा में लगी रहे। हमारी बुद्धि सिर्फ परमात्मा में लगी रहे, ईश्वर में लगी रहे, तभी उसके साथ जुड़न हो पाएगी भगवान के साथ। बुद्धि परमात्मा की तरफ है तो सही दिशा देती है। आपका हर कर्म सुंदर होगा, अच्छा होगा। आप क्रोध करके बोलो,
जामा पहना दोगे कि अच्छा है, नहीं आपका कर्म, आप क्रोध कर नहीं पाएंगे। यदि आप भगवान में लगे हुए हो तो आप क्रोध कर नहीं पाओगे। ये वाली स्थिति आ जाती है। जब आपकी बुद्धि ईश्वर को जब अर्पण हो गई तो सही दिशा भी देगी। जब भगवान को अर्पण होगी बुद्धि तो सही दिशा मिल जाएगी। क्रोध कर नहीं सकते, करेंगे, है ही भगवान, सामने भी भगवान है। एकाग्रता में काम अच्छे होंगे। यदि आपका मन बुद्धि भाग रहा है तो आपके काम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि मन का भटकाव कई जगह पर है। बुद्धि स्थिर हो गई तो आपका हर कर्म सुंदर होगा, लोगों को पसंद आएगा। यदि नहीं हो रहा तो हमारी बुद्धि में स्थिरता अभी नहीं है, औरों को आपका काम पसंद नहीं आ रहा तो देखिए, स्थिरता नहीं है, एकाग्रता नहीं है, चित्त चलायमान है आपका, बाहर की तरफ दौड़ रहा है। स्थिर बुद्धि में इसको विराजित करो। भगवान बोल रहे हैं, जब मुझ में लगा रहेगा तभी ये स्थिर होगा मन, और तेरी बुद्धि तभी स्थिर होगी। मन भी स्थिर होता है और बुद्धि भी स्थिर होती है जब परमात्मा में लगती है। बिना स्थिरता के ज्ञान नहीं आता, ज्ञान भी नहीं लग सकता। ज्ञानी के हर कार्य अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं। ज्ञानी देखो, उससे कोई गलत कर्म होता ही नहीं। और जब भगवान में मन लग गया, चित्त लग गया, बुद्धि लग गई, गलत हो नहीं सकता, गलत सोच नहीं सकते। सोच सकते हो? नहीं। और इतनी भागवत गीता चल रही है, इतने श्लोक अच्छे चल रहे हैं, भगवान ने विराटता में अपने दर्शन दिखा दिए, तो जब सामने भी भगवान हैं तो किससे क्रोध करोगे? बुद्धि तो फिर उसी में ही लगी रहेगी। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा।